Assalamualaikum, this is Mahanud Alib and my topic of presentation is Morris water maze. The heading that I'm discussing here is basically the second step of the procedure protocol, which is the training of the mice for the water maze. What we would do, we would set the platform in the center of the pool and it should be exposed 1 inch above the surface. The water temperature should be within 1 degree of 26 degrees Celsius. हमारा जो माइस या rodent होगा उनको जो है हम रोज 3 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स करवाएंगे एंड ड्यूरिंग द ट्रायल हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। हम अपने एनिमल को वाटर में लेके जाएंगे एंड वी वुड डिप द टेल एंड फर्स्ट बिकॉज वी डू नॉट वांट टू फर्दर इंड्यूस स्ट्रेस इन द एनिमल। Then we would let the animal to swim or search for the platform and we would set the time of 60 सेकेंड। जो हमारा मैक्सिमम टाइम होगा वो हमारा 60 सेकेंड ही होगा जो हम रखेंगे। At first animal may swim around the edge of the pool looking for a way out and eventually he will come to learn the platform जो हमारा escape platform होगा और climb करके वो escape कर लेगा। Then once he reaches the platform हम अपना टाइमर स्टॉप कर लेंगे और टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे। बट इफ ही फेल्स टू डू सो देन हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसको पिक नहीं करेंगे जब तक वो अपना escape प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाता। We would guide him to the escape platform with the help of our hand या कोई भी सिग्नलिंग या क्यू के जरिए। उसके बाद जो है once he reaches the escape platform we will let the animal to sit on the platform for 15 seconds. We will repeat the same procedure for the 2 more trials, लेकिन इस दफा जो होगा हमारे डायरेक्शन जो होगी स्टार्टिंग डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर नॉर्थ था पहले ट्रायल तो अब ईस्ट होगा और थर्ड में वेस्ट होगा। इसी तरह जो है हम हर एनिमल के जो है वो 3 ट्रायल कराएंगे। वंस एनिमल एक एनिमल का जो 3 ट्रायल हो चुके हैं हम उसको ड्राइट ऑफ करेंगे विद अ टॉवल और यही 3 ट्रायल जो हम नेक्स्ट एनिमल के करवाएंगे, कीपिंग द डायरेक्शन द सेम फॉर ऑल ऑफ देम और हम उनके रिकॉर्ड कर लेंगे टाइम एंड नाउ द एनिमल्स आर ट्रेन्ड, दे आर रेडी टू परफॉर्म द वाटर maze टेस्ट। Now come to the second part of the presentation, which is about the research article, and the research article that I'm discussing here is about the effect of the drug exposure on our water maze performance. जो ड्रग हमने ली है वो कोकीन है और उसके हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखेंगे on Morris water maze performance. As you all know that cocaine is a psychostimulant drug, means कि हम जो वो ड्रग जो कि सीएनएस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, the drug that would increase the alertness, anxiety and the activity of anxiety को भी इंड्यूस कराता है और जो है स्ट्रेस को भी इंड्यूस कराता है और ज्यादा जो है वो आपकी सीएनएस की एक्टिविटी को ज्यादा कर देता है। तो वो जो है हमारे साइकोस्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा हमारे एनिमल पे वो हम देखेंगे इस रिसर्च आर्टिकल में। फॉर दिस पर्पस हम जो है अपने 24 मेल लॉन्ग एवन रैट्स लेंगे जिनका वेट 300 to 325 ग्राम होगा एंड वी वुड place individually in a climate control vivarium. Vivarium is a closed container जिसमें हम synthetic environment देते हैं, naturally synthetic environment देते हैं हमारे एनिमल को। After that, their testing would going to be perform behavioral testing और सब guidelines के according उनकी testing होगी, उनको assess किया जाएगा। उसके बाद हम उसका apparatus set करेंगे जो कि हमारा Morris water maze है जो कि एक लार्ज सर्कुलर टैंक होगा जिसका डायमीटर 183 सेंटीमीटर होगा। We would paint it white और जो वाटर जो होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा जो कि ओपेक होगा। जब हम हिडन प्लेटफॉर्म टास्क परफॉर्म करेंगे, हिडन प्लेटफॉर्म टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो एस्केप प्लेटफॉर्म होगा वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा मेज के और सबमर्ज होगा 2 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। और जब हम प्रोब ट्रायल परफॉर्म करेंगे, प्रोब ट्रायल में हम अपना प्लेटफॉर्म रिमूव कर देते हैं एस्केप प्लेटफॉर्म बेसिकली, तो उसके लिए हमारा जो वो होगा प्लेटफॉर्म जो होगा वो बिल्कुल मेज के बॉटम पे होगा।
और विजिबल टास्क के लिए जब हम विजिबल टास्क परफॉर्म करा रहे होंगे तो हम जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस होगा। नाउ कम टू द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हमें कुकीन एडमिनिस्टर करवानी है, कुकीन से एक्सपोजर करवाना है हमारे एनिमल्स का, लेकिन उससे पहले हम सब एनिमल्स की बेसलाइन एक्टिविटी जो होगी वो असेस करेंगे। आफ्टर दैट हमने 24 रैट्स लिए थे, तो हम उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 2 ग्रुप 12 ईच, सही है। और हम जो है वन विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रीटेड एंड वन विल बी द कंट्रोल, और जो ट्रीटेड होगा उसको हम जो है वो डेली इंट्रा पेरिटोनियल जो है हम उसको इंजेक्शन देंगे कोकेन HCl के 30 मिलीग्राम पर केजी कोकेन HCl दे देंगे। और जो दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा उसको हम सेम वॉल्यूम देंगे, नॉर्मल सलाइन का 0.9% वॉल्यूम सलाइन देंगे, और वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। और जो है हम उसकी 14 डेज तक जो है हम उसको ये कंसेक्यूटिव जो है 14 डेज तक दोनों को कोकीन ट्रीटेड को कोकीन और कंट्रोल को हम सलाइन देंगे। उसके बाद जो है हमें बेसिकली क्या करना है, ये चेक करना है कि कुकिंग की क्या इफेक्ट आएंगे हमारी कॉग्निटिव मैपिंग पे और कॉग्निटिव थिंकिंग पे हमारे एनिमल की, क्योंकि हम मोरिस वाटर मेज जो है वो परफॉर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम असेस कर सकें एनिमल की कॉग्निटिव मैपिंग, मेमोरी टेस्टिंग। लेकिन जो कोकेन जो होता है एज इट इज अ साइकोस्टिमुलेंट ड्रग, तो वो कॉग्निटिव ऑल्टरेशन करवाता है, जिसकी वजह से मेमोरी और स्पाशियल लर्निंग होती है वो भी अफेक्टेड होती है। तो यही अफेक्ट हमें देखने के लिए हम जो है ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। कोकेन जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो कॉग्निटिव डेफिकेट्स भी इंड्यूस करता है माइस में, दैट्स व्हाई हम 14 डेज तक जो है हम एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। उसके बाद हम 3 महीने बाद जो है अपना वाटर मीज परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर कुकिंग एक्सपोजर हम अपने रैट को जो है ट्रेन करेंगे इन द मोरिस वाटर मीज। उसके बाद जो है ठीक है, हम हिडन प्लेटफॉर्म टास्क जो है परफॉर्म करेंगे, और 6 दिन तक जो है हम उसको ट्रेन करेंगे, और हर रैट जो होगा जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था 3 ट्रायल ईच डे जो है परफॉर्म करेगा। और जब 6 ट्रायल हो जाए, मतलब कि 2 दिन बाद जो आपका 6 ट्रायल होगा, सेकेंड डे में जो आपका 6 ट्रायल होगा वो उसको हम जो है उसका प्रूफ ट्रायल परफॉर्म कराएंगे, मतलब कि उसमें हम अपना प्लेटफॉर्म रिमूव कर देंगे। इसी तरह हमारे जो माइस जो हमारे जो रेड्स होंगे हम उसको ट्रेनिंग करेंगे, और उसकी सर ट्रेन करेंगे, और हर दिन 3 ट्रायल परफॉर्म कराएंगे। ट्रेनिंग ट्रायल के दौरान हम वी वुड अलाउ द रेड्स टू रिमेन इन वाटर फॉर 90 सेकेंड। उसके बाद जो है जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा, वी विल let the red to remain on that escape platform for 30 seconds। ये हम उसकी बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड वी वुड टेक आउट द रेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आफ्टर 30 सेकेंड, और उसके बाद हम उसका अनदर ट्रायल स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड के इंटरवल के बाद। सेकेंड ट्रायल स्टार्ट करेंगे उसी रेड के, जब हम उसकी ट्रेनिंग करा रहे होंगे हर दिन, जो हमें 3 ट्रायल करवाने हैं। उसके बाद जो है जो हम 6 डे पे जो हम 6 ट्रायल जो होता है जिसपे हम उसका प्रोब ट्रायल कराएंगे, उसमें हम जो है अपना प्लेटफॉर्म जो है वो एट द बॉटम पे ले जाएंगे। उसके बाद वहां पे 30 सेकेंड्स के लिए, और 30 सेकेंड्स बाद हम अपना प्लेटफॉर्म वापस रेज कर देंगे। अगर माइस ने वहां पे देख लिया, वहां तक पहुंच गया, तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाया तो हम 30 सेकेंड बाद ही अपना प्लेटफॉर्म जो है वो रेज कर देंगे। ये हमने दोनों माइस के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए हम यही ट्रेनिंग जो है हम अपने उसकी करवाएंगे। दोनों ग्रुप जो ट्रीटेड है और कंट्रोल है, दोनों ग्रुप्स में जो है हम यही एक प्रोब ट्रायल की और हिडन प्लेटफॉर्म ट्रायल दोनों की ट्रेनिंग हम करवाएंगे अपने दोनों ग्रुप्स में। उसके बाद जो है जो चीज हमें यहाँ पे देखनी की है, जो हमें कंसिडर करनी है, वो ये है कि हमारी रिजल्ट्स में जो चेंजेस अब वो आया है वो ये आया है कि जो हमारा अच्छा, जो हमारा ट्रेनिंग के बाद हमने उनकी ट्रेनिंग की, उसके बाद हमने उनकी परफॉर्मेंस करवाई।
द सेकेंड थिंग इज कि हमने जब उनकी ट्रेनिंग के बाद जब हमने उनकी परफॉर्मेंस करवाई, तो जो हमारे जो हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें जो दोनों ग्रुप्स थे उसमें जब हमने हिडन प्लेटफॉर्म जो है परफॉर्म कराए, तो दोनों ग्रुप्स ने सेम एक्टिविटी दी। नो लोगोमेटिक डिफरेंस बिटवीन द बेसलाइन सेशन टू द ड्रग एक्सपोजर। जब हमने बेसलाइन एक्टिविटी चेक की तब भी कोई एक्टिविटी में डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब हमने ड्रग एक्सपोजर किया और उसके बाद हमने जब 3 मंथ बाद जो है अपना ये मॉरिस वाटर मेस की परफॉर्मेंस करवाई ट्रेनिंग कराने के बाद, तो जब हमने उसमें हिडन प्लेटफॉर्म वाला हिडन प्लेटफॉर्म ट्रायल करवाया, तो दोनों ग्रुप की सेम एक्टिविटी थी। विजिबल प्लेटफॉर्म हमने ट्रायल करवाया तब भी सेम एक्टिविटी थी, एबिलिटी भी सेम थी, स्पीड ऑफ स्विमिंग भी सेम। लेकिन जब हमने प्रोब ट्रायल करवाया, विच मीन्स कि हमने अपना प्लेटफॉर्म जो है वो रिमूव कर दिया है, उसमें जो कि 30 सेकेंड का हमारा जो प्रोब ट्रायल था जिसमें हम अपना प्लेटफॉर्म रिमूव कर देते थे, अपने बॉटम पे ले जाते थे प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो हमारे कंट्रोल थे वो जो है वो जो है हमारे जो हमारी टारगेटेड लोकेशन थी हमारे एंड प्लेटफॉर्म की, जिसके प्लेटफॉर्म की वहां तक वो ब्रीच कर जाते थे। लेकिन जो हमारा उसी पोजीशन पे वो चले जाते थे, लेकिन हमारा जो ट्रीटेड था जिसको हमने 14 डेज तक कोकेन का एक्सपोजर दिया था, उनका जो था उन्होंने उस जो हमारी लोकेशन थी एंड एस्केप टारगेट की, या जो हमारा प्लेटफॉर्म था एंड प्लेटफॉर्म था, वो उसकी लोकेशन से आगे उन्होंने जो है आगे तक जो है डिस्टेंस कवर किया और सर्च किया अपना प्लेटफॉर्म। सो दैट वाज द डिफरेंस। उनका जो है उनकी मेमोरी ऑल्टर हुई थी और उनका थिकोटैक्टिक बिहेवियर भी जो है वो बढ़ गया था। उन्होंने ज्यादा टाइम जो है वाटर में स्पेंड किया। व्हाट डज इट मीन? अगर हम इसका कंक्लूड करें इन फैक्टर्स को, तो जो हमारी जितनी भी हमने ट्रायल्स करवाए, हमारा हिडन प्लेटफॉर्म, विजिबल प्लेटफॉर्म, इन सब ट्रायल्स में सेम रिजल्ट था दोनों ग्रुप्स का। बट व्हेन परफॉर्म द प्रोब ट्रायल, तो जो हमारा ट्रीटेड था उसमें जो है मेमोरी बेसिकली ऑल्टर्ड हुई है। हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, कॉग्निटिव मैपिंग जो है वो ऑल्टर्ड हुई है बिकॉज ऑफ कोकीन। और ये जबकि हमने सिर्फ 14 डेज तक कोकीन का एक्सपोजर दिया था, एंड देन 3 मंथ बाद हमने जो है अपना परफॉर्मेंस करवाई है ये मोर्स पर, उसके बावजूद जो है कोकीन के जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट हुई है हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग में। So this was all about it. Thank you so much.